In today's episode of Control Alt Delete, NASA erases historical footage of Apollo 11. a net top by Acer. Find out more in review and preview. और जाने टॉप पाकिस्तानी वेबसाइट्स के बारे में इन वेबहॉलिक्स। Hello and welcome to Control Alt Delete. I'm Anisa. And I'm हुमायूं। इस शो में आपको बताते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, किसी गैजेट का रिव्यू, कुछ टिप्स, हैक एंड स्लैश में, एंड ऑफ कोर्स Website of the week. And thank you so much for sending us emails. हमें बहुत अच्छा लगता है, we really appreciate कि आप जो emails भेजते हैं हमें. Do keep sending us the emails. And this time. और not to forget, आप सबको Azadi Mubarak. It's 14th yes. August this week. It's not today, but it's 14th August this week. And today we're going to be talking about a lot of Pakistani related subjects, Pakistani websites, reviewing and previewing all that. But to the rest of the nation, to the whole country, Happy Independence Day. And Urdu में क्या कहते हैं? जश्न आज़ादी। जश्न आज़ादी। Anyways, coming up to the news, a very important news जो आपको बताऊंगा, Apollo 11 आपने सुना होगा। नासा उस मिशन की वीडियो जो था जिन्होंने बनाई थी उसको डिलीट कर दिया था क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि जी हमें एक और मिशन रिकॉर्ड करना है, तो वही वीडियोस वही टेप्स वो रीयूज़ कर रहे थे। कैन यू इमेजिन दिस? इतना इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट टाइम दे वेंट टू द मून एंड दे डिलीटेड the whole video. But the good news is, same studio जिसने कैसाब्लांका मूवी को रिस्टोर किया था, वही लोग अब डिफरेंट टीवी चैनल से इस फुटेज को भी रिस्टोर कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट 40% ऑफ द वर्क इज डन। कुछ क्लिप्स इन्होंने अभी 40th एनिवर्सरी ऑफ अपोलो 11, दैट वाज 20th जुलाई अभी जो गुजरी है, उसमें उन्होंने कुछ क्लिप्स भी दिखाई हैं एंड इसको डिजिटली शार्प कर रहे हैं ताकि वो लोग जिन्होंने वो फुटेज देखी थी, जो भी उसमें ब्लरी था, जैसा भी था, दैट विल बी इरेज्ड, बल्कि और क्लियरली देख सकते हैं कि उस दिन 1969 20th जुलाई को हुआ क्या था। एक और इंटरेस्टिंग में थोड़ी सी ऑमिनस न्यूज़ है, बट इट्स नॉट रियली न्यूज़, आप लोग जानते ही होंगे। अब फेसबुक पे या ऑर्किड पे या कहीं भी कोई भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे आपको पता हो, कोई भी आपकी चीज़ें, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके मैसेजेस, पिक्चर्स सेव कर सकता है, या अगर आपने डिलीट भी कर ली हो वो चीज़ें, वो रिट्रीव हो सकती हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अगर आपने कंप्यूटर पे कोई चीज़ ट्रैश कर ली तो वो हमेशा के लिए चली गई है, बल्कि इस हद तक कि लोग वेबसाइट्स पे जाके फिर आपके, अगर आपने अपना फ़ोन नंबर दिया हो या अगर आप मोबाइल सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपके सेल फ़ोन तक पहुंच सकते हैं और आपकी टेक्स्ट मैसेजेस देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी तस्वीरें निकाल सकते हैं। आई नो दिस साउंड्स वेरी स्कैरी, बट दिस इज़ ट्रू। कोई भी चीज़ अब इस लेवल पे सेफ नहीं रह सकती। एंड ट्रैश करना या किसी चीज़ को डिलीट करना का नहीं मतलब कि वो चीज़ बिल्कुल ही खत्म चली गई। वो हर चीज़ कहीं ना कहीं से रिट्रीव हो सकती है। मगर आई थिंक फाइनली इस तरह की कोई सोल्यूशन है। अब दे फाइनली गॉट अ सॉफ्टवेयर दैट द यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन इज़ परफेक्टिंग, वो बना रहे हैं। इट्स कॉल्ड वैनिश। अब इस बेसिकली सॉफ्टवेयर इज़ वेयर एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है, डिपेंड्स की कंपनी देती है इफ़ यू इंस्टॉल इट योरसेल्फ, बट विद इन दैट पीरियड, फॉर एग्जांपल, जो भी चीज़ें आपने, जो भी सेंसिटिव मटेरियल है या मटेरियल है जो आप चाहते हैं कोई देखे ना, वो उस टाइम पीरियड तक खुद ब खुद अपने कंप्यूटर में डिस्ट्रक्ट हो जाता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, यानी कि आपको डिलीट ही नहीं करना पड़ता, वो चीज़ उड़ जाती है। पहले पूछ लेते हैं कि जी आपने इसको कितने टाइम तक रखना है, कितनी सेंसिटिविटी है, something like that, and basically it will just vanish completely from your hard drive or from the internet or wherever you have saved something, which I think is fantastic, especially for people that are doing work which is more confidential or more serious or more classified. I think it's a fantastic program, but right now we don't have it, but we're hoping that the University of Washington comes up with it so we can very soon. Okay, so then review and preview. जैसे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में एडवांसमेंट होती जा रही है, इसी तरह चीज़ें छोटी सी छोटी होती जा रही हैं, प्लस उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो रही है। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल फ़ोन्स ले लें, कैमराज ले लें, स्पीकर्स ले लें, कंप्यूटर्स ले लें। 1981 के अंदर एक पहला लैपटॉप आया था ऑस्मॉन्ड 1 के नाम से, और अगर मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर था वो खाली 4 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड पे था। हार्ड ड्राइव उसकी 91K थी और रैम उसकी 64K, और साइज़ आप देख ही सकते हैं। एंड प्लस इसका जो वेट था वॉज अबाउट 10 kgs, तो आप सोच सकते हैं कितना भारी वो लैपटॉप होगा। इसी तरह वक्त के साथ चीज़ें बदलती रही, एडवांसमेंट होती रही। पहले कंप्यूटर आया, फिर लैपटॉप आया, फिर नोटबुक आया, फिर नेटबुक आई। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे नेट टॉप। नाउ व्हाट इज़ नेट टॉप? आपके सामने एक छोटा सा ही CPU जो रखा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि ये CPU है तो आप मानेंगे नहीं। इसके अंदर सारी आपकी हार्ड ड्राइव, योर रैम, योर प्रोसेसर, सब कुछ इस छोटे से बॉक्स में है, जिसको हम CPU भी कह सकते हैं। बल्कि इनफैक्ट CPU है ये Acer Aspire Revo R3600 है, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एंड यू कैन सी कि बहुत ही ईजी टू हैंडल है, आपने कहीं कैरी करना है, कुछ करना है, प्लस इट हैज़ ऑल द पोर्ट्स, ऑल द फंक्शन व्हाट अ CPU हैज़।
अब इस छोटे से बॉक्स की, जिसको CPU कहते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, तो आप हैरान रह जाएंगे इसको सुन के। इसकी जो प्रोसेसर है वो है 1.6 एटॉम का, 160 GB हार्ड डिस्क है, 2 GB रैम है। सो जो चीज़ें आपको दूसरे नॉर्मल लैपटॉप्स के अंदर या नोटबुक्स में मिलती है वो इसने छोटे से CPU में मिलती है। अबाउट द पोर्ट्स, इसके अंदर HDMI पोर्ट है, हाई डेफिशिएंसी माइक्रोफोन स्पीकर फोन्स हैं आपके, इसके अंदर 4 कार्ड रीडर है 4-in-1, प्लस यू गॉट द USBs, स्पीकर फोन, माइक्रोफोन, आपके दूसरे जो नॉर्मल जो पोर्ट्स होते हैं हर CPU में, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसके अंदर एक जैक है जिसे माउंट कर सकते हैं आप एसर की स्क्रीन के पीछे। अगर आप कोई दिखाना ही नहीं है तो आप इस स्क्रीन के पीछे इसको माउंट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एसर ही की स्क्रीन के पीछे माउंट होता है, दूसरी किसी स्क्रीन पे नहीं होता। बट स्टिल अगर आप इसको कहीं भी छुपा के पीछे भी रख सकते हैं स्क्रीन के, तो ये नज़र नहीं आएगा। अच्छा, अब इसका आप देख सकते हैं कि वाइट स्लीक सा कीबोर्ड है और माउस है जो कि बिल्कुल मैकबुक की तरह है, एंड आई रियली लाइक इट बिकॉज बहुत पतला सा है, बहुत स्लीक सा है और स्टाइलिश है। और सारे ऑप्शन इसके कीबोर्ड पे दिए हुए हैं। ब्लू लाइट्स इसके अंदर दी हुई हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कैप्स लॉक ऑन हो गया है या आपका स्क्रॉल लॉक ऑन हो गया है तो ब्लू एक बहुत कूल लाइट देती है। और इसका जो माउस है वो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा है, इट्स अ वेरी स्मॉल माउस, जस्ट लाइक अ माउस। तो वाइट कलर का माउस है, like a normal mouse. So I would say this machine is a very beautiful, compact and handy machine, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लिए स्पेस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेता, बहुत छोटा सा CPU है। एंड द प्राइस, इट्स ओनली फॉर अराउंड 30,000 रुपीज़। तो जिनकी रेंज कम है और उनके स्पेस ज़्यादा नहीं चाहिए और सबसे एक स्लीक सा स्टाइलिश सा उनको एक CPU चाहिए, देन दिस इज़ द वन फॉर यू।